हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर का काम मेरा हो चुका है और नहा धो के हूँ मैं एकदम रेडी। और वंशी और कर रहे हैं ओए। तो आज ना घर में आने वाले हैं कोई गेस्ट, तो अभी तक खाना वाना मैंने खाया नहीं है और अभी बज रहे हैं 12। तो क्या बोलते हैं, मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून है। कोई नहीं। तो अभी ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सुबह ना झाड़ू पोछा भी हस्बैंड करके गए थे, पर अभी पता चला ना कि मतलब ननद के ससुराल से आने वाले हैं लोग। तो फिर मैं फटाफट से नहा धो के रेडी हुई। नहाना तो ऐसे भी था, पर थोड़ा लेट नहाती, मैं आराम से काम करती। और चलो कोई नहीं, अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बन गई है बच्चों के लिए मैगी। मैंने सोचा फटाफट से मैगी बन सकती है। और अभी 12:30-1 का तो टाइम हो ही रहा है भूख का, तो मैंने सोचा इनको मैगी खिला दूं, बाकी काम तो होता रहेगा। अभी ना 3:30 बज रहे हैं दिन के। और जो आए थे गेस्ट क्या थे, मतलब मेरी ननद है, उनकी दौरानी थी, दोनों वो आई हुई थी। तो मतलब हमारे लिए तो ये था कि हाँ कोई आ रहा है घर में, क्योंकि काफ़ी सालों बाद कान्हा के बर्थडे पे आए थे वो। तो बर्थडे पार्टीज वगैरह में आपको सबको पता है कि गेस्ट कैसे आते हैं, बस आए और खाना खाया और निकल दिए, तो चले गए थे। तो अभी आज रिलैक्स होके आए थे थोड़ा, तो अच्छे से बातें करी बैठ के। और अच्छा लगता है ना, मतलब बहुत बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो सारी बातें होती है पुरानी पे। और जो उन्हें नहीं पता होता हम बताते, जो हमें नहीं पता होता वो बताते। तो बस बात करते करते मतलब वो पहुंच गए थे 1-1:30 बजे के करीब पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर बात करते करते 2:30 कब बज गए ना, पता नहीं चला। फिर अभी वो गए हैं मेरी ननद के घर, फिर वहाँ से जाएंगे अपने घर। वो मम्मी पापा से मिलने आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे। तो मैंने उस चक्कर में खाना ही नहीं खाया, क्योंकि आपके सामने बच्चों को मैंने मैगी वैगी बना के खिला दी थी ना, और मैंने खाया नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं खा लूँगी, आराम से खा लूँगी। 1 मिनट रुको। तो आराम से चक्कर कि मैं ना आराम ही हो गया। मतलब मम्मी ने नीचे जूस क्या मतलब मिरिंडा ला रखी थी, तो बच्चों ने वो पी ली थी। और जो इनके लिए मैगी बनाई थी वो मैगी वैगी खा ली थी। और मैंने तो ऐसा कुछ खाया पिया नहीं। तो फिर मैं ऊपर आई, मैंने मैगी अपने लिए भी बनाई थी थोड़ी बहुत, तो वो मैगी मैंने आके बस वही खाई। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, तो अभी देखती हूँ फ्रिज में कुछ, क्योंकि रोटी बनाने का मेरा मन नहीं है। अभी 3-3:30 बज रहे हैं, अभी खाना खाऊंगी फिर रात में नहीं खाया जाएगा। तो मैं देखती हूँ कुछ ऐसा मिल जाए जो चुटुर पुटर मतलब कुछ खाने का, तो उसको खा के अभी काम चलाऊंगी, क्योंकि वैसे भी 3:30 बज रहे हैं, फिर शाम का काम अभी स्टार्ट हो जाना है। बस अभी ये देखो, बच्चों का सारा दिन यही काम होता है, मतलब सोफे पे उछलना, बेड पे उछलना। तो ये खराब कर दिए थे। तो बस मैं सोची थी अभी शाम की फिर वही सफाई स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा इनको सोफ़ा वगैरह को सेट करके फिर अंदर बिस्तर उस्तर, वही सुबह के जितने काम उतने ही शाम के काम। और वैसे भी मुझे तो बीमारी है घर को मेंटेन रखने की, मतलब जैसा भी घर है, पर मुझे हमेशा ये रहता है कि घर साफ़ सुथरा दिखे, अच्छा दिखे। और ये देखो किंडर जॉय में निकला था वंशिका, और ये पिचकारी है छोटी सी, और ये हिप्पोपोटामस है। इसमें पानी भरो और ऐसे करो ना तो पानी निकलता है। तो मतलब 45 रुपये में ये टॉय मिलता है, बस आप ये समझ लो किंडर जॉय में। पर बच्चों को पसंद होता है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये सब सेट हो गया है मेरा। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय क्योंकि अभी आपको मैंने अभी बताया कि कुछ खाया नहीं है इतना मैंने, तो भूख लग रही थी मुझे थोड़ी सी। तो अभी चाय बना लूँगी, तो क्या है इसके साथ थोड़ा सा कुछ भी मैं खा लूँगी ना, तो उतनी भी भूख नहीं है कि मतलब हाँ खाना ही खाना है। पर ये है कि पूरा दिन से कुछ ऐसा खाया नहीं, तो दिल में है भी कि कुछ खाना है। तो बस इसीलिए मैं चाय बना रही थी थोड़ी सी, और मैं खाऊंगी तो वंशिका भी कुछ ना कुछ खा ही लेगी थोड़ा बहुत। तो ये देखो 3 ब्रेड है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को खा लेती हूँ, काम चल जाएगा। और वैसे भी ख़राब हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखो वंशिका फ़ोन लेके पड़ी है। और आप मोस्टली ब्लॉग में देखते होगे कि वंशिका फ़ोन लेके पड़ी रहती है, क्योंकि जब स्कूल से आने के बाद ना इसका यही काम होता है कि बस फ़ोन लेके पड़े रहना। और ये चॉकलेट लेके आए थे जो गेस्ट, तो मैंने कान्हा जी को भी दे दी खाने के लिए। तो ये लो जी, हमारी चाय बन गई है, और ये ब्रेड मैं खा लूँगी। और ये बिस्किट वंशी के लिए लेके जा रही हूँ। चाय तो वो नहीं पीती, पर बिस्किट वगैरह मैंने सोचा आप खा ही रही है तो थोड़ी चाय भी दे देती हूँ। तो अभी ना बनाते बनाते मेरे को 4 बज ही गए हैं, तो अभी खा पी लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और देखो जूस लेके आए थे ना, मतलब वो
मिरिंडा लेके आए थे, तो कानू ने बोतल में, मैंने कानू को बोतल में डाल के दे दी क्योंकि इतना परेशान कर रहा था, ग्लास को ना मुंह पे ही लगा के बैठा हुआ था। और मैंने नोज पिन चेंज किया था ना उस दिन आप लोगों के सामने, कि मम्मी जो लेके आई थी वो वाला डाल लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा चेंज कर दिया। मुझे क्या है ना, ये रिंग डालने की आदत है, और वो नोज पिन डालने के बाद मुझे मेरा चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब था छोटा सा चेंजेस, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरे फेस पे क्या चेंज हो गया है, तो इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया वापस अपनी ये बाली डाली। मेरे को यही ठीक लगती है रिंग ना, ये वाली। नोज पिन कभी मैंने डाली ही नहीं है। आपको याद होगा सानिया मिर्जा का जो फैशन चला था ये बाली वाला, तब मैंने मतलब मैं तब डालती थी बाली, उसके बाद से मैंने बाली डाली, फिर आज तक कभी मैंने नोज पिन पहना ही नहीं, आदत ही नहीं है मुझे, तो मैंने चेंज कर दिया। क्योंकि दूसरों को अच्छा लगने से ज़्यादा कोई भी चीज़ पहले खुद को अच्छी लगनी चाहिए, तो यही सोच के मैंने चेंज कर दिया कि मुझे मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा था देख के। तो चलो पहले मैं चाय वाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा मिलती हूँ आपसे, और आप लोगों में से किसी को पीनी है तो आ सकता है। तो बस अभी देखो मैं फेस वॉश करके आई थी कि थोड़ा पूजा वूजा कर लूँगी शाम को। और ये देखो कानू डांस कर रहा है पोएम पे, और आजकल ना इसे डांस करना आ गया है, मतलब डांस करता रहता है, कोई भी गाना चला दो या कुछ भी ऐसा, तो बड़ा इंजॉय करता है और मुझे भी अच्छा लगता है देख के। मैं सोचती हूँ चलो ये ब्लॉग के बहाने डेली ब्लॉग जो बनते हैं, कम से कम बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको दिखा पाऊँगी, वंशिका को और काना को, कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करते थे। और वंशिका ने पूरे फेस पे ना स्टिकर्स लगा रखे हैं और बोल रही है मैं वैक्सिंग कर रही हूँ तेज तेज खींच के। ये ना कमाल की लड़की है सच्ची। और कानू का डांस देखो आप, कैसे कैसे डांस कर रहा है, और अच्छा लगता है मुझे बहुत डांस करते हुए ये। तो चलो यहाँ पे मेरा फेस वेस भी क्लीन हो गया, मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ। और शाम की पूजा वूजा करने के बाद बस आ गई हूँ अभी मैं सब्जी बनाने यहाँ पे। तो आज बना रही हूँ मैं आलू सोयाबीन, और आलू सोयाबीन मैं मोस्टली ना कुकर में बनाती हूँ क्योंकि फटाफट से बन भी जाती है। और अभी देखो बर्तन भी कितने सारे पड़े हैं, तो वो बर्तन भी धोने हैं। मतलब शाम को, सुबह मेरे को ऐसा लगता है मेरे घर में कम काम होता है, बल्कि शाम को ज़्यादा काम होता है। क्योंकि सुबह क्या होता है कि ये वंशिका स्कूल निकल जाती है और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, और सुबह मैं सब्जी वब्जी बनाती नहीं हूँ। मैं मोस्टली या तो सुबह इन लोगों के जाने के बाद सब्जी बनाती हूँ या शाम को बनाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन मेरे हस्बैंड लेके नहीं जाते हैं और वंशिका का मील स्कूल से लगा हुआ है, तो फिर बनानी किसके लिए है, तो मैं इसलिए बनाती नहीं हूँ। जो रात की सब्जी बचती है मैं वही खा लेती हूँ। ठीक है, तो आप जो शुरू से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं ऐसा ही करती हूँ। और ये छोटी वाली सोयाबीन है साइज़ में, एक बड़ी आती है, छोटी वाली है, तो मैंने सोचा आज मैं कढ़ाई में ही बनाऊँगी, कुकर में बनाने का मेरा मन नहीं था। तो बस यहाँ पे लहसुन वसन कूट के, और मैं ये जो मेरी सोयाबीन है उनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद बस सीधा डायरेक्ट आलू फ्राई करने के बाद अपनी सब्जी बना दूँगी। और बस अभी वंशिका का पीटीएम है 20 तारीख को, उसके बाद घर जाने की तैयारी है। अभी देखते हैं कैसा जा पाते हैं, पर हाँ अभी तैयारियां तो चल रही हैं घर जाने की और ज़ोर शोर से। तो चलो ये जब तक आलू फ्राई होंगे ना, थोड़े से हल्के से गलने लायक होंगे, तब तक मैं अपने बर्तन भी धो लेती हूँ। और घर में जब 2 बच्चों के साथ रहे ना तो मल्टीटास्किंग होना पड़ता है आदमी को, नहीं तो अगर एक काम को लेके बैठे रहोगे तो फिर बच्चे दोबारा करने नहीं देंगे। और मेरे घर में क्या है ना कि हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आते हैं उसके आधे घंटे के अंदर उन्हें खाना चाहिए। वो 7:30 बजे तक घर आते हैं, तो मतलब मोस्टली हम 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, और 9 बजे तक मैं बच्चों को बिस्तर में लिटा देती हूँ कि भैया रात में टाइम से सोएंगे तो सुबह फिर वंशी को स्कूल जाना होता है, और मुझे भी सुबह 5 बजे उठना होता है, तो फिर नींद पूरी नहीं होती है। पर मैं तो सोती कैसे हूँ, मैं सोती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, बच्चों को सुलाने के बाद फिर अपना फ़ोन लेके लगी रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है दिन में उतना टाइम मिलता नहीं है। तो मोस्टली मैं रात में यूट्यूब को टाइम देती हूँ, रात में ही फ़ोन वोन चला पाती हूँ 1 आधा घंटा। तो मुझे सोते सोते 11 बज ही जाते हैं, कभी कभी 11:30 भी बज जाते हैं, और कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। उसके बाद फिर 5 बजे उठना भी होता है, तो इसलिए दोपहर में मैं 1 घंटा ना आराम कर लेती हूँ कि आँखों को रेस्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। उसका भी डर लगता है, वो जल्दी से जाते भी नहीं है, मुझे बड़ी डर लगती है, ये लगता है मतलब ऐसी चीज़ों से। तो देखो आपसे बात करते करते सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है, और चलो अब इसे ढक के पकने देते हैं और बन जाएगी थोड़ी देर में। तो ये देखो सब्जी मेरी बन गई है, और वैसे तो मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है सोयाबीन, फिर भी मैं ना कभी कभी बना ही देती हूँ। जब मुझे कोई सब्जी समझ में नहीं आती ना क्या बनाना है, तब मैं बना ही देती हूँ। तो चलो अभी बज गए हैं शाम के 7:30, और काम वाम मेरा सारा हो गया, आपको पता है सब्जी वब्जी सब बन गई है। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।